अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू यू फॉर यूनिवर्स। सैफुल्लाह हियर अगेन। और आज के एंड्रॉइड डेवलपमेंट की वीडियो से हम एंड्रॉइड के रिलेटेड एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि बेसिकली एक लाइब्रेरी के बारे में सीखेंगे जो है रेट्रोफिट। रेट्रोफिट बेसिकली हमारे पास एक HTTP क्लाइंट है जावा और एंड्रॉइड के लिए, और ये बेसिकली हमारे पास एक इंटरफेस है जिसको हम यूज़ करते हैं। इस लाइब्रेरी के थ्रू इंटरफेस को यूज़ करते हैं। ये लाइब्रेरी में ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि रेस्ट API के साथ जो कम्युनिकेशन होती है उसकी जो इंप्लीमेंटेशन है वो इंटरनली ये खुद करती है। हम सिंपल इंटरफेस डिफाइन करते हैं, मेथड डिफाइन करते हैं, उनकी रिटर्न टाइप डिफाइन करते हैं। ये डेटा को खुद कन्वर्ट करती है जेसन से, जिस फॉर्मेट में हमें चाहिए होता है, और बैकग्राउंड थ्रेड्स भी खुद क्रिएट करती है और हमें डेटा कन्वर्ट करके जावा के ऑब्जेक्ट्स के अंदर दे देती है। और इस वीडियो में हम देखेंगे रेट्रोफिट का इंट्रोडक्शन, जेसन के बारे में देखेंगे, जेसन प्लेस होल्डर के बारे में देखेंगे, और देखेंगे किस तरीके से एक सिंपल गेट रिक्वेस्ट करते हैं यूजिंग रेट्रोफिट इन एंड्रॉइड। सो लेट्स गेट इनटू इट। व्हाट्सअप एवरीवन, सैफुल्लाह हियर अगेन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन एंड्रॉइड डेवलपमेंट। तो जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया कि एंड्रॉइड डेवलपमेंट के रिलेटेड हम इस वीडियो से एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि रेट्रोफिट लाइब्रेरी है। तो आप देख सकते हैं अ टाइप सेफ HTTP क्लाइंट फॉर एंड्रॉइड एंड जावा। रेट्रोफिट बेसिकली हमारे पास एक HTTP क्लाइंट HTTP लाइब्रेरी है जो बेसिकली हमारे पास एंड्रॉइड और जावा के लिए, और हमारे पास जो नेटवर्क कम्युनिकेशन है वो बहुत ईजी बना देती है। एक्चुअली जो हमारे पास रेस्टफुल APIs होती हैं, रेस्टफुल सर्विसेज जो होती हैं, उनके साथ जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, तो उनके साथ जितनी भी कम्युनिकेशन होती है उनको कोड हमें नहीं करना पड़ता। सिंपल हम मेथड्स डिफाइन करते हैं। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जांपल, इस सारे मेथड को डिटेल में देखेंगे इस वीडियो में, लेकिन सपोज कर लें हम इस मेथड को कॉल करेंगे लिस्ट रैपर्स को, तो इसकी इंप्लीमेंटेशन खुद ब खुद बैकग्राउंड के ऊपर होगी रेट्रोफिट की तरफ से। बैकग्राउंड थ्रेड, अगर हम बैकग्राउंड थ्रेड के ऊपर खुद नहीं है, मेन थ्रेड के ऊपर है, UI थ्रेड के ऊपर है, तो बैकग्राउंड थ्रेड से हम डेफिनेटली जो है वो कॉल करेंगे इसको। अगर अदरवाइज हमारे पास UI ब्लॉक हो जाएगी, एक्सेप्शन आ जाएगी नेटवर्क ऑन मेन थ्रेड, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली वो रिटर्न करेगा। इवन जो जावा की लिस्ट ऑफ रेपो क्लास होगी उसके अंदर हमें वो रिजल्ट रिटर्न होकर मिलेगा। तो रेट्रोफिट के ऊपर मजीद बाद में अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे पास डिफरेंट रिक्वेस्ट मेथड वगैरह हैं, इनके ऊपर बाद में जाएंगे। अभी जेसन प्लेस होल्डर के ऊपर, ये बेसिकली हमारे पास API या रेस्ट API जो हम इस वीडियो के लिए और आगे आने वाली 3 से 4 वीडियोस के अंदर कंप्लीट रेट्रोफिट हम कर देंगे, पूरे के पूरे रेस्ट की ऑपरेशन परफॉर्म कर लेंगे इसके साथ। तो ये बेसिकली हमारे पास जेसन प्लेस होल्डर आप देख सकते हैं, एक फेक ऑनलाइन रेस्ट API है टेस्टिंग वगैरह के लिए। ऑलमोस्ट ये तकरीबन 200 मिलियन रिक्वेस्ट पर मंथ जो है वो सर्व करती है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि रेस्ट API बेसिकली हमारे पास क्या होती है, तो थोड़ा सा रेस्ट को देख लेते हैं। रेस्ट बेसिकली हम कहते हैं रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर को रेस्ट कहते हैं। ये बेसिकली हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, एक सेट ऑफ रूल्स है, सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स हैं, सेट ऑफ मेथड्स है, जो बेसिकली बिटवीन द सर्वर्स और वेब सर्विसेज के दरमियान और वेबसाइट्स के दरमियान डेटा सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए यूज़ की जाती है। और ये क्यों यूज़ की जाती है, क्योंकि अगर ये स्टैंडर्ड तरीका नहीं होगा तो कह लें कि हर API या वेब सर्विस अपना एक तरीका निकालेगी, अपना एक तरीका डिफाइन करेगी, तो जो कम्युनिकेशन होगी बिटवीन द वेब सर्विसेज एंड क्लाइंट एंड सर्विस जो बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि मुझे नहीं पता होगा एज अ डेवलपर कि जिस API के साथ मैं कनेक्ट होना चाहता हूँ वो कौन सा तरीका का यूज़ करती है। पॉसिबल है मैं उनके तरीका का, उनके मेथड्स सीखूँ, तो दूसरी API के ऊपर जाऊँ तो वो कोई और स्टैंडर्ड यूज़ करते हो, तो इसलिए हमारे पास रेस्ट यूज़ होती है। तो मजीद इसको बताने के लिए रिप्रेजेंटेशन स्टेट से क्या मुराद है, तो मैं नीचे आऊँगा, इंट्रोडक्शन वगैरह यहाँ पे अगर आप देखना चाहते हैं, सेम एग्जांपल है, ट्राई इट करेंगे तो आपको यहाँ पे जेसन मिलेगा, तो इसके ऊपर भी बाद में इस वीडियो में बात करेंगे। हमारे पास यहाँ पे रिसोर्सेज हैं। अब रिसोर्सेज क्या होते हैं, यहाँ पे जो आपको URL नजर आ रहा है, आपको पता हम इसको URL कहते हैं। ये हमारे पास एक कंप्यूटर का सर्वर के ऊपर एक लोकेशन का एड्रेस है। तो ये तो कह लें कि होम पेज टाइप हो गया एक वेबसाइट का, या एक एड्रेस हो गया किसी होम का। जो इसके अंदर हमारे पास चीज़ें पड़ी हुई हैं, मैं आपको थोड़ा सा जनरली बताता हूँ, जो इसके अंदर चीज़ें हैं, जो वो रिसोर्स जिनको हम ऑक्यूपाई कर सकते हैं, या जिनको जो एक्चुअली हमारे लिए मीनिंगफुल हैं, वो हमारे पास ये हैं। अगर मैं पोस्ट को ओपन करता हूँ, कमेंट्स को ओपन करता हूँ, यूजर्स को ओपन करता हूँ, तो हमारे पास हमारा जो URL है वो चेंज हो चुका है। ये हमारे पास बेस URL इसको हम कहते हैं। हमारे पास बेस URL है, जो रिसोर्स है हमारे पास पोस्ट आ चुका है। रिसोर्स से मुराद वो एक एंटिटी, वो कोई भी चीज़ जो एक्चुअल मीनिंगफुल है हमारे लिए, जिसको हम यूज़ करते हैं, हमारी वेब API हमें सेंड करती है, वो एक रिसोर्स है। ये रिसोर्स हमारे पास पोस्ट है इन द फॉर्म ऑफ जेसन, या किसी यूज़र का डेटा हो सकता है, कोई इमेज हो सकती है, कोई वीडियो हो सकती है, कोई भी डेटा हो सकता है जो आपकी रेस्ट API आपको सेंड करती है, वो एक रिसोर्स है। तो नेक्स्ट अगर हमारे पास जाएंगे तो बेस URL वही रहेगा, जो रिसोर्स है वो कमेंट्स हो चुके हुए हैं, और नेक्स्ट जो हमारे पास अब रिसोर्स है वो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे यूज़र आ रहे हैं। तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको क्लोज करूंगा, अगेन इसको भी क्लोज करूंगा, बाद में इनको देखेंगे। तो ये बेसिकली हमारे पास रिसोर्सेज हैं। अब रेस्ट API के मैंने आपको बताया कि रेस्ट हम कहते हैं रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर को। तो रिप्रेजेंटेशनल स्टेट से मुराद ये है कि जिस वक्त हम रिक्वेस्ट करते हैं उस वक्त सर्वर के ऊपर जो रिसोर्स जो स्टेट होती है, स्टेट से मुराद इसकी जो वैल्यू होती है वो ट्रांसफर की जाती है। जो बंदा रिक्वेस्ट करता है या क्लाइंट जो होता है, वो कंप्यूटर है, वो आपका वेब ब्राउजर है, वो एप्लीकेशन है,
कंप्यूटर एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है, कोई भी है जो सर्वर को रिक्वेस्ट करता है, जिस वक्त वो रिक्वेस्ट करता है उस वक्त किसी भी रिसोर्स की, फॉर एग्जांपल मैं ये वाला अगर URL जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा हुआ था, ये वाला अगर URL मैं यहाँ पे सेंड कर रहा हूँ, ये इंटर करता हूँ, दोबारा ये लोड होता है, सॉरी /users, ये वाला URL अगर मैं लोड करता हूँ तो अब बेसिकली मैंने एक रिक्वेस्ट सेंड की है किसको, ये मेरे पास सर्वर है। अब सर्वर को मैंने रिक्वेस्ट के साथ ये बोला कि मुझे आपका ये वाला रिसोर्स चाहिए, तो उसने ये वाला मुझे जो डेटा है, जो रिसोर्स है वो रिटर्न कर दिया है। तो ये बेसिकली जिस वक्त मैंने रिक्वेस्ट की है उस वक्त यूजर्स रिसोर्स की जो स्टेट थी, स्टेट से मुराद जो इसकी वैल्यू थी सर्वर के ऊपर, वो मुझे रिटर्न की गई है। तो इसलिए इसको रिसोर्स, इसलिए इसको रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर हम कहते हैं। आई थिंक सो आपको समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट भी बैक करता हूँ, नीचे आएंगे, हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे रूट्स हैं। रूट्स क्या होते हैं? रूट्स बेसिकली कह लें कि वो डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं या डिफरेंट मेथड्स होते हैं जो अलाउ होते हैं आपको, या स्टैंडर्ड रेस्ट एपीआईज अलाउ करती हैं कि आप कौन कौन से काम परफॉर्म कर सकते हैं। डेफिनेटली हम डेटाबेस के साथ काम करते हैं तो हम 4 ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। हमने चारों एंड्रॉइड के अंदर एसक्यूएलआइट के साथ परफॉर्म करके देखे थे। और जो हमारे पास रेस्ट के साथ गेट और पोस्ट के जो मेथड्स हैं, ये दो गेट और पोस्ट की जो ऑपरेशंस हैं, ये दोनों रिक्वेस्ट बेसिकली हमने अपने कनेक्टिंग एंड्रॉइड एप्लीकेशन टू रेस्टफुल एपीआईज, इस लिस्ट में तो सिर्फ रेट्रोफिट के ऊपर बात करेंगे, उसने हमने बहुत डिटेल में देखा हुआ है। तो एसक्यूएलआइट और हमारे पास जो कनेक्टिंग एंड्रॉइड एप्लीकेशन टू रेस्टफुल एपीआईज, उन दोनों का लिंक आपको यहाँ पे कार्ड भी नजर आएगा, अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर आप उसको देख लेंगे तो वो रिकमेंड तो आपको करूंगा मैं इस रेट्रोफिट के लिए, लेकिन वो लाजमी नहीं है। अगर आप वो नहीं देखेंगे फिर भी सारी चीजें आपको समझ आएंगी इंशाल्लाह, मैं सारा डिटेल में समझाऊंगा। तो रूट्स बेसिकली हमारे पास वो मेथड्स या वो ऑपरेशंस होती हैं। डेटाबेस के ऊपर हमारे पास 4 ऑपरेशन होती हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। जो गेट है, ये सारे के सारे गेट डिफरेंट, आप गेट से मुराद ये है कि आप सारी पोस्ट देख रहे हैं, एक पोस्ट देख रहे हैं, कौन सी जिसकी आईडी 1 है उसकी कमेंट्स देख रहे हैं। ये आपके पास दूसरा तरीका है कि आप कमेंट्स देख रहे हैं किसके पोस्ट, जिस कमेंट्स की पोस्ट आईडी 1 है, और सेम वे आप पोस्ट देख रहे हैं जिसके यूजर आईडी 1 है, लेकिन आप डेटा रीड ही कर रहे हैं। पोस्ट के केस में जो हमारे पास पोस्ट मेथड है, ये रेस्ट मेथड है, तो ये डेटा को जो है वो क्या क्रिएट करता है, पुट मेथड अपडेट करता है, पैच मल्टीपल डेटा सेट के लिए, और डिलीट हमारे पास डेटा को डिलीट करता है। तो इन सब के साथ हम काम करेंगे। तो ये मेथड्स बेसिकली होते हैं। तो रेस्ट एपीआई सिंपली ये करती है कि जो रिक्वेस्ट हम करते हैं, गेट या पुट या पोस्ट कोई भी, वो रिसीव करती है और उसको सर्वर के ऊपर एक एक्शन या मेथड के अंदर कन्वर्ट करती है। आपने देखा ये स्टैंडर्ड हमारे पास ऑल एचटीटीपी मेथड आर सपोर्टेड, ये तो हमारे पास जेसन प्लेस होल्डर की तरफ से मैसेज है, लेकिन ऑल एचटीटीपी मेथड जो हमारे पास वो यही है, गेट, पुट, पोस्ट, डिलीट, पैच। तो इनको काफी डिटेल में देखेंगे आगे 3-4 वीडियोस के अंदर। इस वीडियो में सिंपल एक गेट रिक्वेस्ट करेंगे और मल्टीपल लिस्ट ऑफ पोस्ट को हम डाउनलोड करेंगे या यूजर्स को डाउनलोड करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज अगेन ये है कि रेस्ट क्या करती है, जो रिक्वेस्ट हम करेंगे सर्वर को, गेट, पोस्ट, कुछ भी, रेस्ट उसको रिसीव करेगी और उसके अगेंस्ट सर्वर के ऊपर एक एक्शन परफॉर्म करेगी और डेटा को रिटर्न करेगी। तो ये आई थिंक सो आपको समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगेन ये कंप्लीट रेस्ट को तो नहीं मैं कवर कर रहा, जनरली आपको अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ। तो इसके बाद ये है कि सिंपली बेसिकली हमारे पास एक डिफरेंट वेब सर्वर्स के दरमियान और क्लाइंट सर्वर के दरमियान डेटा कम्युनिकेशन का जरिया है। फॉर एग्जांपल डिफरेंट हमारे पास एपीआईज हैं, ओपन वेदर एपीआई है, इसके अलावा हमारे पास अर्थक्वेक का डेटा डाउनलोड करने के लिए डिफरेंट एपीआईज हैं। तो अब आप उन एपीआईज के लिए किस तरीके से डेटा डाउनलोड करेंगे, सिंपल आप उनकी डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे, वो बोलेंगे जिस तरीके से हमारे पास वेदर एपीआई है वो आपको सिर्फ गेट रिक्वेस्ट अलाउ करती है, बाकी पोस्ट पुट वगैरह अलाउ नहीं करते। पोस्ट पुट वगैरह उनके अपने जो उनके सेंसर्स वगैरह होंगे वो डेटा इंसर्ट करते होंगे, हम सिर्फ उसको रीड कर सकते हैं। तो वो बेसिकली हमें एक पैटर्न दे दिया गया कि आप गेट रिक्वेस्ट करेंगे, इस यूआरएल पे करेंगे तो आपको इस तरह का डेटा रिटर्न होगा। तो वो भी जेसन ही हम रिटर्न करते हैं, तो हम उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाता है जेसन। जेसन बेसिकली कहते हैं जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन को, कि जिस तरीके से जावास्क्रिप्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट हम रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्जेक्ट नोटेशन होती है, सेम ही हमारे पास एक जेसन है। जेसन सिंपल हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर है जो बेसिकली ह्यूमन रीडेबल भी है, कंप्यूटर रीडेबल भी है। अब राइट हो हमारे पास ये डेटा अगर बाइनरी फॉर्म में हो तो हमें क्या पता 1010 के अलावा कुछ समझ नहीं आएगी। लेकिन ये अगर मैं कन्वर्टर मेरे पास फिर भी मुझे समझ आ रही है, मेरे पास एक की है यूजर आईडी उसकी वैल्यू 1 है, फिर एक की है आईडी उसकी वैल्यू 1 है, फिर एक टाइटल है, फिर एक बॉडी है उसकी वैल्यू मुझे नजर आ रही है। तो जेसन के अंदर डेटा जितना भी होता है वो की और वैल्यू की सूरत में होता है। वैल्यू हमारे पास प्रिमिटिव होती है, इंटीजर वगैरह, फ्लोट, इसके अलावा हमारे पास डबल या आप बुलियन में स्ट्रिंग में दे सकते हैं, ट्रू फॉल्स में दे सकते हैं, लेकिन जो की होगी वो हमेशा हमारे पास स्ट्रिंग ही होगी। तो ए करली ओपनिंग करली ब्रेस से क्लोजिंग करली ब्रेस के दरमियान जो भी डेटा ये बेसिकली इक्विवेलेंट होता है जावा के अंदर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट के, और जावा के अंदर जो पोजर या मॉडल क्लास करते हैं वो क्रिएट करते हैं। ऑलरेडी हमने सारा कुछ देखा हुआ पहले। ये बेसिकली हम इस चीज के लिए करते हैं कि जावा के अंदर एक वेरिएबल जो एक क्लास जो होगी पोजो क्लास या मॉडल क्लास, उसके वेरिएबल का नाम बेसिकली यूजर आईडी या की होगा और उस वेरिएबल की वैल्यू ये चीज होगी। अगेन ये जो आईडी है जो की है जेसन के अंदर, जावा के अंदर या किसी भी लैंग्वेज की मॉडल क्लास के अंदर वेरिएबल का नाम होगा और इस आईडी की वैल्यू उस वेरिएबल की वैल्यू होगी। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आपने देखा ये एक
हमारे पास ऑब्जेक्ट, ये 2 ऑब्जेक्ट, ये 3 ऑब्जेक्ट, इसका मतलब मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होंगे। तो ये हमारे पास क्या है, यस यू गेस्ड इट राइट, ये हमारे पास एक अरे है। और आप यहाँ से भी देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट है और एट द एंड ऑफ द पेज अगेन हमारे पास यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट है। अब चूंकि ये हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट है तो सेम वे तरीके से जावा सी स्टाइल लैंग्वेजेस जो होती हैं, सी शार्प वगैरह, कॉटलन वगैरह, उनमें रे को हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास रे है। सिंपली मल्टीपल हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं सेपरेटेड बाय कॉमा, इसको कॉमा डिलिमिटेड अरे भी कहते हैं कि जितनी भी वैल्यूज हैं कॉमा के साथ सेपरेटेड है। तो बेसिकली रेट्रोफिट क्या करती है कि वो हम इसको क्लास दे देते हैं कि हमें ये वाला जो जेसन डेटा जो भी आप डाउनलोड कर रहे हो उसको इस क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर चाहिए, तो वो कन्वर्टर भी ऑटोमेटिकली इंटरनली कन्वर्ट करके हमें दे देती है। तो इसके लिए अगेन जाते हैं रेट्रोफिट के ऊपर और नीचे अगर जाएंगे यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कन्वर्टर्स, और आपने देखा इंपॉर्टेंट चीज है, बाय डिफॉल्ट रेट्रोफिट कैन ओनली डीसीरियलाइज एचटीटीपी बॉडीज इनटू ओके एचटीटीपीज रिस्पांस बॉडी टाइप। ओके एचटीटीपीज रिस्पांस बॉडी टाइप ये है, अगर आपने नहीं देखा हुआ मेरा कोर्स कनेक्टिंग एंड्रॉइड एप्लीकेशंस टू रेस्टफुल एपीआई या वही कोर्स बेसिकली एंड्रॉइड नेटवर्किंग के नाम से भी है, मेरे पास प्लेलिस्ट है मेरे चैनल के ऊपर, तो उसमें हमने ओके एचटीटीपी के साथ डिटेल में काम किया हुआ। यहाँ पे मैं मजीद इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। सिंपल ओके एचटीटीपी बेसिकली अगेन स्क्वायर की तरफ से, ये रेट्रोफिट भी हमारे पास स्क्वायर आपकी तरफ से है, ओके एचटीटीपी भी हमारे पास स्क्वायर की तरफ से है। और ओके एचटीटीपी बेसिकली एंड्रॉइड के ऊपर नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए डेटा डाउनलोड करने के लिए यूज करते हैं हमने इसको इंप्लीमेंट करके भी देखा हुआ है। लिंक अगेन यहाँ पे ऊपर आपको कार्ड नजर आएगा, अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन में लाजमी दे दूंगा, आप वहाँ से वो कोर्स देख सकते हैं। अगर आप वो देखेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना। और जो हमारे पास एंड्रॉइड की तरफ से एचटीटीपी यूआरएल कनेक्शन है नेटिव, वो भी इंटरनली ओके एचटीटीपी को काम यूज करती है। तो यहाँ पे मजीद बात करने से पहले कन्वर्टर्स के ऊपर देख लेते हैं कि ये डी सीरियलाइज क्या है। बेसिकली ये जो हमारे पास जेसन है, ये जेसन का एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इसको बेसिकली हमने स्टोर करना है अपनी पोजो क्लास की या मॉडल क्लास के एक ऑब्जेक्ट के अंदर। तो जब ये कन्वर्ट होगा जेसन से बेसिकली कन्वर्ट होगा जावा के अंदर, तो ये बेसिकली अपनी ओरिजिनल फॉर्म से जो है वो दूसरी फॉर्म के अंदर जा रहा है, तो इसको बेसिकली हम डी सीरियलाइजेशन कहते हैं। और सेम है जब जावा से ये दोबारा कन्वर्ट होगा जेसन के अंदर, तो ये बेसिकली हमारे पास सीरियलाइजेशन होगी। तो ये लाइन बेसिकली हम ये कह रही है कि बाय डिफॉल्ट अगर आप कोई कन्वर्टर स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो रेट्रोफिट एचटीटीपी बॉडीज जो भी रिक्वेस्ट होगा उसको ओके एचटीटीपी के रिस्पांस बॉडी के अंदर कन्वर्ट करेगी। उसको आगे वीडियो में भी देखेंगे। तो हम जो कन्वर्टर यूज करेंगे वो बेसिकली हमारे पास जीसन है, इसके लिए इस लाइब्रेरी की हमें जरूरत पड़ेगी। प्लस बेसिकली अगर आप जैक्सन वगैरह या कोई भी अगर आप एक्सएमएल को यूज करना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर, आपकी एपीआई क्या रिटर्न करती है वो आपको डॉक्यूमेंटेशन में मिलेगा। अगर आप इसको प्रैक्टिस के लिए यूज करना चाहते हैं तो ठीक है, मैं रिकमेंड करूंगा इस कोर्स के अलावा इसके बाद आप किसी और एपीआई के साथ लाजमी प्रैक्टिस करें। अदरवाइज सिंपली जो मैं कोड करूंगा आप उसको कॉपी करते रहेंगे, सीखेंगे तो सही, लेकिन आप ये उतना नहीं सीखेंगे जितना मैं चाहता हूं आप लोग सीखें, यानी कि फुल आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बिल्डअप होगी। इसके बाद लाजमी एक दफ़ा किसी और एपीआई के साथ आप प्रैक्टिस करें। तो नीचे अगर हम आएँ तो यहाँ पे आप इसको ज़्यादा जार फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैं ग्रेडल के लिए इसकी इंप्लीमेंटेशन को कॉपी करूँगा, एंड्रॉइड स्टूडियो के ऊपर जाऊँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जाऊँगा अपनी बिल्ड ऐप मॉड्यूल के अंदर और यहाँ पे इसको पेस्ट करूँगा। और जो सेकंड डिपेंडेंसी मैंने यूज़ करनी है, जो कन्वर्टर मैंने यूज़ करना है वो जीसन है, कॉपी करूँगा, यहाँ पे इसको भी पेस्ट करूँगा, सॉरी इसके लिए टाइप करूँगा इम्प्लीमेंटेशन और पेस्ट करूँगा। और यहाँ पे चूँकि जीसन के आगे वेरिएंट नहीं दिया गया तो जो आपको रेट्रोफिट लाइब्रेरी का वेरिएंट है उसी को बेसिकली यहाँ पे पेस्ट करेंगे, यहाँ पे कॉलन आएगा और इसको सिंक कर देंगे, प्रोजेक्ट हमारा सिंक होना शुरू हो जाएगा। जब सिंक हो गया तो सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सबसे पहले हमने बेसिकली एक परमिशन ऐड करनी है। तो परमिशन मैंने ऑलरेडी ऐड की, या इंटरनेट की परमिशन आप ऐड करें क्योंकि हम इंटरनेट को यूज़ करेंगे तो इंटरनेट की परमिशन हमें चाहिए। तो ये हमारे पास बेसिकली नॉर्मल परमिशन है, डेंजरस नहीं है, तो इसलिए इसको रन टाइम के ऊपर एंटर करने की जरूरत नहीं। तो नेक्स्ट स्टेप बेसिकली क्या है, पहले भी हमने देखा हुआ है किसी भी डेटा सोर्स वगैरह के साथ काम करने का कि सबसे पहले बेसिकली मॉडल क्लास क्रिएट करनी है। तो मॉडल क्लास आप सिंपली ये कर सकते हैं, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ से इसको कॉपी कर लें और यहाँ पे जावा के अंदर एक न्यू पैकेज क्रिएट कर लेते हैं हम, मॉडल, और इसके अंदर एक न्यू जावा क्लास क्रिएट कर लेंगे पोस्ट, और इसके अंदर आप इसको पेस्ट करके तो कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं ऑटोमेटेड एक तरीका यूज़ करता हूँ, आपको भी बताता हूँ, मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा मैंने यूज़ किया अपनी वीडियोज़ में। मैं यूज़ करूँगा जेसन स्कीमा टू पोजो, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये वेबसाइट नहीं मिले, वैसे काफ़ी टाइम से ये वेबसाइट है मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो आप सिंपल जेसन टू पोजो सर्च करें गूगल के ऊपर, आपको कोई टूल मिल जाएगा। सिंपल आप एक ऑब्जेक्ट को कॉपी करें, एक ओपनिंग करली ब्रेस से क्लोजिंग करली ब्रेस तक, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें। इसके बाद आप टारगेट लैंग्वेज को, पैकेज नेम और क्लास को बाद में देख लेंगे। क्लास मेरी ऑलरेडी पोस्ट सेट है, मैंने जब पहले यूज़ किया हुआ इसको तो उसका जी सेट है। टारगेट लैंग्वेज जावा है मेरी, स्केला पहले जब मैंने शुरू किया था उसको स्केला नहीं थी, अभी स्केला भी है, जावा होगी। सोर्स हमारे पास जेसन है। जो आपकी एपीआई है अगर आप इसके अलावा कोई यूज़ कर रहे हैं तो उसके ऊपर डिपेंड करते हुए चेंज हो सकता है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन में आपको पता चल जाएगा। एनोटेशन स्टाइल नन होगा मेरे पास, प्रीमिटिव वैल्यूज़ में यूज़ करूँगा, ओके, क्योंकि मेरे पास ये यूज़र आईडी और आईडी जो है ये मेरे पास प्रीमिटिव है, इंट में लेना चाहता हूँ। अगर मैं प्रीमिटिव यूज़ नहीं करूँगा तो ये मुझे मेरे पास होगा जेसन स्कीमा टू पोजो, ये बेसिकली मुझे रैपर इंट देगा, मुझे प्रीमिटिव वैल्यूज़ चाहिए।
मुझे डबल नंबर मेरे को नहीं है, इसमें कोई वैसे टिक कर देता हूँ, अगर कोई डबल वैल्यू होगी तो वो एज अ डबल फील्ड आपको मिलेगी। गेटर सेटर मुझे चाहिए और टू स्ट्रिंग मुझे नहीं चाहिए, तो इसको जनरेट प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो आपने देखा मेरे पास पोजो क्लास होगी क्रिएट, कॉपी कर लेंगे सिंपल, और यहाँ पे इसको करेंगे पेस्ट, सॉरी एंड्रॉइड स्टूडियो के ऊपर यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे ऊपर मुझे, तो हमारे पास हमारी पोजो जो है वो क्रिएट हो चुकी हुई है। यहाँ पे एक चीज़ आपको बता देता हूँ अगेन, बेसिकली जो हमारे पास जीसन कन्वर्टर फैक्ट्री है वो क्या करेगी कि वो ये देखती है कि हमारे पास यूज़र आईडी है कि अब इस जो क्लास हम देते हैं इसको पोजो क्लास बेसिकली हम पोस्ट देंगे, तो वो इसके किसी भी वेरिएबल का नाम देखेगी कि क्या इस की के साथ मैच करता है। जिस भी वेरिएबल का नाम, ऑर्डर यहाँ पे मैटर नहीं करता, जिस भी वेरिएबल का नाम मैच करेगा इस की के साथ, उस वेरिएबल की वैल्यू ये सेट कर देगी। फिर आईडी और किसी भी वेरिएबल का नाम अगर आईडी हुआ तो सेट कर देगी। लेकिन सपोज करें यहाँ पे हमारे पास ये बॉडी, आप इसको यहाँ पे तो बॉडी है, लेकिन यहाँ पे आप प्रोग्रामिंग में कोई और यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमारे पास, अगर आप इसको सिंपली बॉडी से कुछ भी कर देंगे, सिंपल ये बी कर देंगे तो एरर आएगा, क्योंकि जेसन के अंदर बॉडी और यहाँ पे बी है, दोनों मैच नहीं करेंगे। तो इसके लिए फिर आप यूज़ कर सकते हैं, आपको एनोटेशन देनी पड़ेगी सीरियलाइज्ड नेम की। अगेन हमारे पास जीसन एनोटेशन से, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप पास करेंगे बॉडी। अब यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल आप टेक्स्ट भी कर देंगे तो जीसन कन्वर्टर फैक्ट्री को पता होगा कि मेरे पास जो की है वो बॉडी है, लेकिन यहाँ पे किसी वेरिएबल का नाम बॉडी नहीं है, तो वो देखेगी एनोटेशंस को, वो देखेगी इस वेरिएबल के ऊपर एनोटेशन बॉडी है, इसका मतलब है इस वेरिएबल का नाम जो भी हो, चूंकि इसकी जो एनोटेशन है सीरियलाइज्ड नेम वो मेरे पास यहाँ पे इसके साथ मैच कर रहा है, तो इसके अंदर मैं बॉडी को स्टोर कराऊंगा। चूंकि मैंने इसको टेक्स्ट कर दिया तो ये मेरे पास यहाँ पे चूंकि ये वेरिएबल बॉडी है, तो मैं इसको कन्वर्ट कर लूँगा टेक्स्ट के अंदर, ताकि प्रैक्टिस के तौर के ऊपर भी थोड़ा सा हो जाए। रिफैक्टर रीनेम टेक्स्ट, मैं गेटर सेटर को भी रीनेम करूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे 2 रिफैक्टर। अब जब मेरी पोजो क्लास के लिए रेडी हो चुकी है, तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये है, प्रोजेक्ट लेवल के ऊपर आएंगे, मॉडल है पैकेज के अंदर न्यू, हमने बेसिकली जावा क्लास, और यहाँ पे टाइप इसकी चेंज करें, इंटरफेस क्रिएट करना, और मैं इसको कह दूंगा माई वेब सर्विस। ओके, इसकी कोई ये हमारे पास होगा इंटरफेस, इसकी इम्प्लीमेंटेशन बेसिकली रेट्रोफिट खुद करेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे एक स्ट्रिंग चाहिए, और इसको बेसिकली मैं कह दूंगा बेस अंडरस्कोर URL, और इसकी जो वैल्यू होगी वो बेसिकली मेरी जो API है ये इसको कॉपी करूंगा, और इसका बेस URL मैं अलग रिसीव करूंगा। और मेक श्योर कर लें आपका हमेशा किसी भी प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर जो बेस URL हो वो एंड हो स्लैश से। और उसके बाद अगेन एक स्ट्रिंग क्रिएट करूंगा, और इसको मैं कह दूंगा फीड, और फीड बेसिकली मेरे पास जो होगी वो मेरे पास सिर्फ पोस्ट होगी। ये दोनों को अलग मैंने इसलिए क्रिएट किया, मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि बेस URL में दे दूंगा अपनी रेट्रोफिट के बिल्डर ऑब्जेक्ट को, तो फीड URL में चेंज करता रहूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरे पास वो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है रेट्रोफिट का, रेट्रोफिट 2 से मेरे पास आएगी रेट्रोफिट, और मैं यूज़ करूंगा न्यू रेट्रोफिट डॉट बिल्डर को, रेट्रोफिट डॉट बिल्डर, और इसके साथ नीचे मैं साथ ही मेथड कॉल करूंगा बेस URL। और अब आपको पता चला होगा बेस URL अलग मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ। अब जितनी भी रिक्वेस्ट जाएंगी, फॉर एग्जांपल अभी जो रिसोर्स हम यूज़ करेंगे वो पोस्ट है, नेक्स्ट हम फोटो या यूज़र या कमेंट को यूज़ करते हैं, तो हम बेस URL हमारा यही रहेगा, सिंपल हम फीड को यूज़ करेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये पोस्ट जो है ये रेट्रोफिट इंटरनली इसके साथ कंकैटिनेट कर लेगी, इसलिए यहाँ पे बैकस्लैश जरूरी है। इसके बाद बेसिकली मैं यूज़ करूँगा ऐड कन्वर्टर फैक्ट्री, तो हमने बेसिकली यहाँ पे पास करना है जीसन कन्वर्टर फैक्ट्री डॉट क्रिएट, तो ऑटोमेटिकली जीसन कन्वर्टर फैक्ट्री हमारे पास JSON टू पोजो कन्वर्ट करने के लिए यूज होगी, और सिंपली उसके बाद कॉल कर देंगे बिल्ड को, तो हमारा रेट्रोफिट का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अब नेक्स्ट बेसिकली यहाँ पे हमने डिफाइन करने हैं DAO कहते हैं हम डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट को। डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट ये होता है कि किसी भी जब डेटा सोर्स के साथ, बेशक वो आपका लोकल डेटा हो, डेटाबेस हो लाइक SQLite, या आपकी वेब सर्विस से डेटा आ रहा है या किसी भी जगह से डेटा आ रहा है, तो DAO ये करता है कि आप DAO को एक्सेस करते हैं। DAO के पास जो इंप्लीमेंटेशन होती है वो भी DAO के पास होती है कि किस तरीके से मैंने डेटा को डाउनलोड करना है, वो सिंपल आप उसको कॉल करते हैं, वो डेटा को इंटरनली जैसे भी उसने करना हो डाउनलोड वो करके आपको रिटर्न करता है। अगर आप लोगों ने मेरा कोर्स देखा हुआ है एंड्रॉइड आर्किटेक्चरल कंपोनेंट्स का इंट्रोडक्टरी, और उसके बाद आगे मेरे पास रूम डेटाबेस SQLite को किस तरीके से रूम लाइब्रेरी से मैनेज करना है, तो उसमें हमने डिटेल में बात की हुई है। अगेन आप उसको लाजमी देखें, रूम लाइब्रेरी हमारे पास लेटेस्ट है, आर्किटेक्चरल कंपोनेंट्स लेटेस्ट है, तो यहाँ पे ऊपर आपको कार्ड भी नजर आएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। नेक्स्ट बेसिकली हम यहाँ पे एनोटेशन यूज करेंगे गेट, हमने बेसिकली गेट रिक्वेस्ट करनी है तो गेट एनोटेशन होगी, और इसको बेसिकली हमने अपना फीड URL जो है वो पास करना है। अब क्या होगा, जैसे ही हम इसको कॉल करेंगे, गेट के नीचे जो भी हमारे पास मेथड होगा इसको कॉल करेंगे, तो रेट्रोफिट ऑटोमेटिकली बेस URL और इस URL को आपस में जो है वो अपेंड कर लेगी।
तो नेक्स्ट मैंने क्या कॉल करना है, मेरे पास एक रिटर्न टाइप होगी, कॉल टाइप की गेन रेट्रोफिट 2 से है, और ये आप देख सकते हैं जेनेरिक वैल्यू लेगी। अब चूंकि जेनेरिक वैल्यू जो होगी इसकी वो होगी लिस्ट और लिस्ट की जेनेरिक बेसिकली हमारे पास होगी पोस्ट। ये बेसिकली ऐसा क्यों, मुझे क्यों पता है, क्योंकि मैंने जो रिक्वेस्ट करनी है वो मैंने यहाँ पे करनी है। तो ये एक पोस्ट या मल्टीपल पोस्ट, यानी कि मेरे पास रे ऑफ पोस्ट आएगी जो बेसिकली जावा में हम लिस्ट ऑफ पोस्ट के अंदर स्टोर करेंगे। और इसको मैं कह दूंगा गेट पोस्ट एंड दैट्स इट। हम सिंपली जो है इस मेथड को कॉल करेंगे। इस मेथड को पता है मेरे पास बेस यूआरएल ये है, मेरा फीड यूआरएल ये है, मेरी रिटर्न टाइप ये है, मैंने कन्वर्ट जीसन फैक्ट्री के थ्रू कन्वर्ट करना है। जो भी डेटा आएगा, चूंकि जेसन आएगा तो वो जीसन को यूज कर लेगी, तो वो डेटा बेसिकली हमें यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है, जाएंगे मेन एक्टिविटी के ऊपर। और प्रोजेक्ट की अगर मैं आपको बताऊं तो सिंपल मेरा आप लोगों को पता ही होगा मैं जिस तरीके से यूज़ करता हूं, रन कोड, जो भी कोड होगा हमने किया होगा इसके अंदर रन होगा, रन कोड मेथड वाला क्लियर से ये आउटपुट क्लियर होगी। ये टेक्स्ट व्यू है, ये स्क्रॉल व्यू है ताकि हम स्क्रॉल कर सकें। तो यहाँ पे मेन एक्टिविटी के ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पे आपने देखा इनिट व्यू के अंदर मेरा व्यू इनिशियलाइज है mlog का। तो रन कोड के अंदर आएंगे, सिंपल क्या करना है, सबसे पहले मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है माई वेब सर्विस का, माई वेब सर्विस। और इसको बेसिकली मैं क्या करूँगा, माई वेब सर्विस डॉट रेट्रोफिट डॉट क्रिएट। इसको बेसिकली अगेन मैंने माई वेब सर्विस डॉट क्लास पास करना है। तो चूंकि जब हमने इंटरफेस डिफाइन किया हुआ तो हम जो रेट्रोफिट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं यहाँ माई वेब सर्विस के अंदर, इसकी इंप्लीमेंटेशन रेट्रोफिट खुद जो है वो क्रिएट कर रही है, इसलिए हम इसको यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर पा रहे हैं। उसके बाद मैं कॉल टाइप का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, इसकी जेनेरिक लिस्ट होगी और लिस्ट की जेनेरिक हमारे पास पोस्ट होगी, और इसको मैं कह दूंगा कॉल। और अब बेसिकली मैं यूज़ करूँगा माई वेब सर्विस डॉट गेट पोस्ट, क्योंकि अब जो गेट पोस्ट हमने यहाँ पे डिफाइन किया वो हमें रिटर्न कर रहा है लिस्ट ऑफ पोस्ट इन द फॉर्म ऑफ कॉल मेथड, जो कि रेट्रोफिट का मेथड ऑब्जेक्ट है, सॉरी। तो इसलिए हमें भी पता है कि जब हम कॉल करेंगे गेट पोस्ट को तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हमें ये रिटर्न कर रहा है कॉल टाइप का ऑब्जेक्ट, उसमें से लिस्ट है और उसकी जेनेरिक पोस्ट है। नेक्स्ट सिंपल है हमारे पास कोड, आप इस कॉल ऑब्जेक्ट को लेंगे और उसके साथ आपके पास दो मेथड है, इनक्यू और एग्जीक्यूट। अगर आप इस कॉल को एसिंक्रोनसली करना चाहते हैं कि कॉल आपकी बैकग्राउंड थ्रेड के ऊपर हो तो आप कॉल करेंगे इन क्यू को, अगर आप ऑलरेडी बैकग्राउंड थ्रेड के ऊपर हैं तो आप कॉल करेंगे एग्जीक्यूट। लेकिन चूंकि हम मेन थ्रेड के ऊपर हैं तो हम इन क्यू को कॉल करेंगे। अगर मेन थ्रेड के ऊपर अगर हम नेटवर्किंग ऑपरेशन करेंगे तो एक्सेप्शन आएगी नेटवर्क ऑन मेन थ्रेड, हमारी यूआई फ्रीज हो जाएगा और हमारी एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी ऑटोमेटिकली, तो हमारे पास एक्सेप्शन आ जाएगी। तो इन क्यू को कॉल करेंगे और यहाँ पे आपने न्यू कॉल बैक मैथड्स पास करने हैं, सॉरी कॉल बैक मेथड्स। तो सिंपली हमारे पास दो मेथड इंप्लीमेंट हो गए, ऑन रिस्पांस और ऑन फेलियर। ऑन रिस्पांस जो भी हमारे पास रिस्पांस अगर सक्सेसफुल हुआ तो वो कॉल होगा, और अगर ऑन फेलियर कॉल हुआ, कोई भी कम्युनिकेशन के दरमियान प्रॉब्लम हुई तो ऑन फेलियर कॉल होगा। डिटेल में इनके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। राइट नो देख लेते हैं किस तरीके से हम डेटा को रिसीव कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फॉर ईच लूप लगाऊंगा क्योंकि मुझे लिस्ट मिलनी है। किस चीज़ की लिस्ट मिलनी है, पोस्ट की, इसको कह दूंगा पोस्ट। और ये किस ऑब्जेक्ट से मुझे मिलेगी, जो ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ पे आप देख सकते हैं रिस्पांस टाइप का ऑब्जेक्ट है और ये हमें रिटर्न कर रहा है लिस्ट ऑफ पोस्ट। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, कॉल रिस्पांस डॉट बॉडी। तो आपने देखा ये लिस्ट ऑफ पोस्ट हमें रिटर्न कर रहा है, लेकिन इससे पहले हमें एक चीज देखनी पड़ेगी, इफ रिस्पांस डॉट इज सक्सेसफुल, ये हमें खुद जो है बता देता है, क्योंकि ओके एचटीटीपी की बॉडी टाइप है हमारे पास। तो ओके एचटीटीपी में ये हमारे पास बिल्ट इन मेथड है, ये सारा कोड ओके एचटीटीपी में हमने देखा हुआ है। अगर आपने देखा होगा तो ठीक है, अदरवाइज हमारे पास बेसिकली क्या होता है, एचटीटीपी के जो हमारे पास स्टैंडर्ड कोड्स होते हैं उनमें से जो रिस्पांस कोड होते हैं डिफरेंट, उनमें से जो 200 है वो रिस्पांस कोड ओके होता है। तो हमारे पास ये मेथड इंटरनली ऑटोमेटिकली हमारे लिए चेक कर लेगा जो भी ऊपर जो भी मेथड ये कॉल करेगा। तो आपने देखा हमारे पास ये चेक कर रहा है कि हमारा रिस्पांस कोड क्या है। तो अगर रिस्पांस कोड ओके का मतलब 200 है और 300 से लेस हुआ तो इसका मतलब हमारी कम्युनिकेशन सक्सेसफुल थी। हमारे पास फारी नंबर रिस्पांस कोड कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो जाती है, लेकिन जो रिसोर्स हमें नहीं मिलता तो उस सूरत में रिस्पांस हमारा कुछ ना कुछ हमें यहाँ पे मिलेगा, फेलियर नहीं होगा। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, आप पोस्ट डिफरेंट आ गई तो कॉल करेंगे शो पोस्ट के मेथड को और पोस्ट उसको पास करेंगे। ये मेथड हमने क्रिएट करना है, अभी इसको क्रिएट कर लेंगे और क्रिएट कर लेंगे इसको मेन एक्टिविटी के अंदर। और इसमें मैं सिंपल कॉल करूँगा mlog डॉट अपेंड को, और सिंपल में क्या पास कर दूंगा पहले नंबर पे यूज़र आईडी गेट टेक्स्ट, क्योंकि मैंने बॉडी को टेक्स्ट में लिया हुआ है टेक्स्ट आएगा। और यहाँ पे 2 लाइन फिट दे दूँगा क्योंकि ये बेसिकली हमारे पास इसके बाद एक ऑब्जेक्ट के लिए ये कॉल होगा तो दूसरे ऑब्जेक्ट के दरमियान 2 लाइन स्पेसेस आएंगे। तो इसको रन करते हैं। तो यहाँ से मैं ब्राउज़र भी ओपन कर लेता हूँ, जो डेटा हमने लोड करना है। तो अपने एमुलेटर भी ओपन करता हूँ। आपने देखा हमारे पास आ गया रन कोड। मैं क्लियर करूँगा, पहले आउटपुट को क्लिक करता हूँ रन कोड के ऊपर एंड बूम, सक्सेसफुली हमने अपनी सिंपल जो गेट रिक्वेस्ट थी लिस्ट ऑफ मल्टीपल यूजर्स वो अपनी रेस्टफुल एपीआई से रीड कर लिया यूजिंग रेट्रोफिट। तो आपने देखा लिस्ट ऑफ यूजर्स हमारे पास आ गई, सेम वही जो यूज़र आईडी
यूज़र ID 1 और जो भी हमारे पास लैंग्वेज है ये वो हमारे पास यहाँ पे डेटा शो होना शुरू हो गया। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि हमारे पास बॉडी ना ला रही है। इसका मतलब ये है, पोस्ट क्लास के ऊपर जाते हैं तो सॉरी यहाँ पे तो टेक्स्ट है, यहाँ पे बॉडी करना था। अब हमने देखा उसमें बेसिकली जब जीसन कन्वर्टर फैक्ट्री ने कन्वर्ट किया तो उसको ना तो कोई वेरिएबल मिला बॉडी के नाम का, ना ही कोई फील्ड मिली है, तो उस ना ही कोई एनोटेशन मिली है, तो उसने उसको कन्वर्ट नहीं किया। अभी इसको दोबारा रन करते हैं। अब मैं क्लिक करूँगा रन कोड के ऊपर, बूम। अब हमने देखा सक्सेसफुली हमारे पास यूज़र ID टाइटल और यहाँ पे नीचे ये बॉडी आपको नज़र आ रही है। अगेन यहाँ पे भी ये बॉडी आपको नज़र आ रही है। तो ये था गाइस किस तरीके से हम रेट्रोफिट को यूज़ करते हैं और एक सिंपल गेट रिक्वेस्ट करते हैं। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, पर इसमें हमने थोड़ा सा जनरल देखा, रेस्ट API उसके रूट्स क्या होते हैं, रिसोर्सेज क्या होते हैं, जेसन के ऊपर थोड़ी सी बात की, और उसके बाद हमने बेसिकली देखा किस तरीके से हम जो है काम करते हैं। सिंपल है, हमारे पास हम इंटरफेस इंप्लीमेंट करते हैं, उसमें बेसिकली रेट्रोफिट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, उसको बेस URL अलग आपने देखा भी इसलिए दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मजीद कोई मैं यहाँ पे पुट रिक्वेस्ट करता हूँ तो उसके लिए अभी बेस URL तो मेरा यही रहेगा। मैंने यहाँ पे रिसोर्स चेंज करना है तो मुझे बार बार बेस URL पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद हम ऐड कन्वर्टर फैक्ट्री करते हैं, तो सिंपल जीसन कन्वर्टर फैक्ट्री जो भी हम कन्वर्टर इंटरनली यूज़ करना चाहते हैं डॉट बिल्ड करते हैं, और फिर हम बेसिकली एनोटेशन यूज़ करते हैं डॉट गेट की, और इसको फीड URL या कोई भी रिसोर्स बेसिकली पास करना होता है तो हम इसको वो फीड रिसोर्स मेरे पास पोस्ट है वो पास कर दिया। बेसिकली हमने फिर DO क्रिएट किया पोस्ट गेट पोस्ट का, ये बेसिकली हमें रिटर्न करेगा कॉल टाइप का ऑब्जेक्ट जो कि बेसिकली रेट्रोफिट का जो बेसिकली हमारे पास जो रैप की होगा लिस्ट ऑफ पोस्ट को। फिर हमने मेन एक्टिविटी के अंदर क्या किया, अपनी जो हमने सर्विस क्रिएट की थी उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया माई वेब सर्विस डॉट रेट्रोफिट डॉट क्रिएट। हमारे पास हमने माई वेब सर्विस डॉट क्लास पास की, तो रेट्रोफिट ने इंटरनली हमारे इस इंटरफेस की इंप्लीमेंटेशन क्रिएट की और हमें यहाँ पे उसका रेफरेंस दे दिया। फिर हमने कॉल टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और जो अपनी वेब सर्विस थी वेब सर्विस का रेफरेंस था इसके साथ कॉल किया अपने इस DAO को गेट पोस्ट को। तो DAO को इंटरनली रेट्रोफिट की इंप्लीमेंटेशन के थ्रू इसने बेसिकली हमें जो यहाँ पे हमने इसकी रिटर्न टाइप डिफाइन की हुई थी वो हमें यहाँ पे रिटर्न कर दी। फिर इस कॉल ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने इनक्यू को कॉल किया, हमने देखा एग्जीक्यूट और इनक्यू दो मेथड्स हैं। इनक्यू हमारे पास बैकग्राउंड थ्रेड के ऊपर, अब हमने देखा हमने कोई भी बैकग्राउंड थ्रेड क्रिएट नहीं किया, लेकिन हमारे पास कोई एक्सेप्शन नहीं है, हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल था क्योंकि हमारे पास हमारा रेट्रोफिट थी उसने इंटरनली बैकग्राउंड के ऊपर एक थ्रेड क्रिएट किया। अगर हमारे पास एग्जीक्यूट है, अगर आप ऑलरेडी बैकग्राउंड थ्रेड के ऊपर हैं तो एक बैकग्राउंड थ्रेड करने का मकसद नहीं, आप उसके ऊपर एग्जीक्यूट को कॉल कर सकते हैं। इसके ऊपर हमने कॉल बैक मेथड जो कॉल बैक इंटरफेस इंप्लीमेंट किया, तो दो मेथड हमारे पास इंप्लीमेंट हुए, ऑन रिस्पॉन्स और ऑन फेलियर। ऑन फेलियर को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इन शॉर्ट। कोई भी अगर हमारे पास फेलियर एक्सेप्शन आती है डेटा रीड करने के दौरान तो ऑन फेलियर कॉल होगा, और अगर हमारा कनेक्शन हमें कोई रिस्पांस देगा तो वो रिस्पांस ऑन रिस्पांस के अंदर आएगा। फिर हमने देखा रिस्पांस डॉट इज सक्सेसफुल, अगर हमारे पास वो सक्सेसफुल हुआ तो रिस्पांस डॉट बॉडी बेसिकली हमें जो इसकी बॉडी है वो हमें रिटर्न करती है लिस्ट ऑफ पोस्ट। तो इसको बेसिकली हमने देखा हुआ है अपने OKHTTP के मेथड कोर्स के अंदर भी। तो बेसिकली फिर हमने लूप कर लिया फॉर ईच लूप के थ्रू और अपने डिफरेंट पोस्ट को शो कर दिया। तो गाइस मैं वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बरल मेन जो कंसेप्ट थे काफ़ी वो क्लियर हो चुके होंगे आपके, आई थिंक सो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हम जो हमारे पास रिमेनिंग मल्टीपल रूट्स रह गए हैं यहाँ पे पीछे उनको हम अगर मैं यहाँ पे जाऊँ उनको हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि बेसिकली हमारे पास गेट पोस्ट वन है, एक वन पोस्ट उसके कमेंट्स डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट URL इनकोडेड वगैरह मेथड्स हैं। रेट्रोफिट के अगर ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको जो है वो बेसिकली नजर आएगा। URL मैनिपुलेशन है हमारे पास, क्यूरी है, गेट है, पुट है, पोस्ट वगैरह आप देख सकते हैं, डिलीट है, हेड है, ये सारा कुछ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को स्टॉप करता हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो को पसंद आए तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, हिट द सब्सक्राइब बटन, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।